तो दोस्तों ताजा खबर वेब सीरीज का सीजन 2 आने वाला है। तो क्यों ना उसके सीजन 1 का रिकैप किया जाए। तो पेश है आपके सामने सीजन 1 का रिकैप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है वसंत गावड़े की, जो सुलभ शौचालय में काम करता है और मुंबई के चेंबूर में अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है मधु, जो रेड लाइट एरिया में काम करती है, जिसे शेट्टी नाम का एक पॉलिटिशियन भी बहुत चाहता है, जो कि विलन का रोल भी निभाता है। रेशमा, जो उस रेड लाइट एरिया की हेड होती है, जिसके अंडर मधु काम करती है, वो उसकी एक दोस्त भी होती है। पीटर, जो फास्ट फूड का स्टॉल लगाता है, वहीं पे एक मकबूल भाई भी रहते हैं, जिनका एक दुकान है, जो अपनी बेटी साजिया के साथ मिलके चलाते हैं। एक दिन वसंत का बाप उसकी माँ को मार रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ जिसके घर काम करती है, उससे के घर से वसंत को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए 2000 रुपए चुरा लेती है। तभी वहाँ वसंत आके अपने बाप को मारने से रोकता है और अपने पास से 2000 निकाल के मौर्य को वापस कर देता है। उसी रात वसंत अपने दोस्त पीटर के स्टॉल से फास्ट फूड लेकर अपने गर्लफ्रेंड मधु को मिलने रेड लाइट एरिया में जाता है। पर तभी वहाँ शेट्टी भी आ जाता है, जो मधु के साथ चरम सुख वाला प्यार करता है। वो शेट्टी द्वारा दिए गए पैसे को वसंत को दे देती है, जो उसे संभाल के रखने होते हैं। फिर जब वसंत रेड लाइट एरिया से अपने सुलभ शौचालय आता है, तो वसंत देखता है कि एक बूढ़ी महिला बाथरूम में गिरी पड़ी है, जिसके हाथ संडास से सने हुए हैं। फिर वसंत किसी तरह उस महिला को उठा के उसकी साफ सफाई करता है और मधु द्वारा दिए गए बर्थडे गिफ्ट के पैसे उस बूढ़ी महिला को दे देता है, जिससे खुश होकर वो महिला वसंत को अपने हाथ के कंगन देते हुए ये वरदान दे देती है कि आज से तुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाएगी। फिर जब वसंत सुलभ शौचालय से निकल के अपने घर जा रहा होता है, तभी ही कुछ गुंडे वसंत पे हमला कर देते हैं और उससे हवाले के सब पैसे छीन लेते हैं। फिर चोटिल वसंत उसी हाल में अपने घर चला जाता है। फिर सोने से पहले अपने मोबाइल के खबरदार ऐप, जिससे वसंत हर दिन न्यूज देखा करता था, उसे अपडेट में लगा के सो जाता है, जो अपडेट होकर ताजा खबर ऐप बन जाती है। फिर जब अगले दिन वसंत उठता है, तो देखता है कि उसके ताजा खबर ऐप में मुंबई में मूसलाधार पानी गिरने की न्यूज दिखा रही है, जबकि उस वक्त तक कहीं भी बारिश नहीं हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वसंत का दोस्त पीटर उसके पास आता है और उसे एक पुल के उद्घाटन में चलने को कहता है, जहाँ फ्री का खाना मिल रहा होता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, तभी ही ताजा खबर ऐप में एक न्यूज आती है कि सोडा वाला पुल गिर गया है, जिसमें 7 घायल और 1 की मौत हो चुकी है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में पुल गिर भी जाती है और वर्षा भी होने लगती है, जैसा कि ताजा खबर के न्यूज में लिखा हुआ था। और तभी वसंत को ये एहसास होता है कि उसे हर खबर वक्त से पहले पता चल जा रही है, जैसा कि उस बुढ़ी महिला ने वसंत को वरदान देते हुए कहा था। कुछ मेजर इवेंट के बाद वसंत को रियलाइज होता है कि वक्त से मिलने वाली सभी खबर और सभी सच हो रही है। जो पहले उसके बताए गए बात पर कोई ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन अब सब उसके वरदान पे ट्रस्ट करने लगते हैं। फिर जब एक दिन वसंत और पीटर महबूब भाई के दुकान में बैठे होते हैं, तभी ही ताजा खबर ऐप पे एक न्यूज आती है कि क्रिप्टो कॉइन्स की प्राइस बढ़ने वाली है, जो साजिया सुन लेती है और उन तीनों को ये समझाती है कि क्रिप्टो कॉइन्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो सभी मिलके डिसाइड करते हैं कि वे सब उसमें पैसे लगाएंगे, और फिर उस खबर के अकॉर्डिंग क्रिप्टो कॉइन्स की प्राइस बढ़ जाती है और उनकी लॉटरी लग जाती है। फिर वसंत रेड लाइट एरिया जाके शेट्टी के हवाले के पैसे रेशमा को वापस कर देता है और मधु को वहां से छुड़ा लाता है। फिर कुछ दिन बाद जब वसंत महबूब भाई के दुकान में बैठा होता है, तो वहीं पे 2 बंदे क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, और तभी वसंत मैच के पहले ही स्कोर बता देता है और उन दोनों बंदे से बैट जीत जाता है। और तभी वसंत के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, क्यों ना हम क्रिकेट पे बड़ा बेट लगाएं। और महबूब भाई के साले से एक बुके का पता लगा के बेट लगाने लगता है, और उससे जीते पैसों से वे लोग हर चीज खरीदते हैं और हर वो चीज करते हैं जिनका वो सपना देखते थे। एक दिन जब वसंत पैसे लेके अपने माँ को देने जाता है और उसे नया घर देने का प्रॉमिस करता है, जबकि वसंत का बाप उसके पैसे को छूता भी नहीं है,
क्योंकि उसके बाप को लगता है कि ये पैसे सही तरीके से नहीं कमाए गए हैं। फिर जब अगले दिन वसंत नया घर खरीदने मौर्य के घर जाता है तो मौर्य इंसल्ट करके वसंत को वहां से भगा देता है। एक दिन शेट्टी देखता है कि मधु और वसंत के बीच नजदीकियां बढ़ते जा रही है, जो शेट्टी के दिमाग में वसंत के प्रति दुश्मनी बढ़ाते जा रही है। वसंत को अपने वरदान का धीरे धीरे घमंड होने लगता है, जो कि उसके साथियों को भी महसूस होता है, पर वे लोग उससे कुछ नहीं बोलते हैं। इधर मधु भी अपने मधु क्रिएशन के बिजनेस को आगे बढ़ा रही होती है। अपने रेड लाइट एरिया के फ्रेंड्स को अपने छोटे से कंपनी में काम भी देती है, जो रेशमा को पसंद नहीं आता। फिर जब मधु के द्वारा रेशमा को वसंत के बेटिंग बिजनेस के बारे में पता चलता है तो रेशमा उसे एक बड़े बुके के पास ले जाती है, जिसका नाम होता है किस्मत भाई। अब वसंत बड़े बड़े बेट लगाने लगता है। इधर रेशमा शेट्टी को वसंत के बेटिंग के बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके द्वारा शेट्टी वसंत को पुलिस से पकड़वा देता है। लेकिन वसंत पुलिस को पैसे खिलाकर छूट जाता है। मधु को अपना बिजनेस बड़ा करना होता है, जिसमें साजिया उसे ये आइडिया देती है कि किसी हीरोइन से अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कराए, जो वसंत सुन लेता है और अगले ही दिन वसंत एक हीरोइन से मधु क्रिएशन का एडवर्टाइजमेंट करवा देता है। फिर जब एक पार्टी में वसंत मधु को प्रपोज करने वाला होता है, तभी ही मधु के मोबाइल में शेट्टी का कॉल आता है, जो मधु को बताता है कि उसी ने वसंत को पुलिस से पकड़वाया था। इससे वसंत को लगने लगता है कि कोई है उसके टीम में जो उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, जिस कारण वसंत अपने घमंड में आके अपने टीम को खड़ी खोटी सुना देता है। उधर जो शेट्टी और पुलिस वाला वसंत को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, वही वसंत दिमाग लगाकर गलत न्यूज बताकर पुलिस का ही पैसा डुबा देता है। फिर जब पुलिस वाला वसंत को कॉल करता है तो वसंत कॉल रिकॉर्ड कर लेता है और पुलिस वाले को ही ब्लैकमेल कर देता है। फिर जब वसंत न्यू ईयर का पार्टी देता है, जिसमें वसंत शेट्टी को भी बुलाता है, उसी वक्त उसके ताज़ा खबर में ये न्यूज आती है कि शेट्टी और मधु का एमएमएस लीक हो गया है। तभी शेट्टी वसंत से मिलने जाता है, जो वसंत को अपने और मधु के पुराने रिश्तों के बारे में बताता है और अपने पैर पे दारू गिरा के वसंत के बाप से पूछने को कहता है, क्योंकि वसंत का बाप अब शेट्टी के लिए काम करता है। ये देख के वसंत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉडल हीरोइन को किस कर देता है, जो मधु क्रिएशन कंपनी की मॉडल थी। इसे देखकर मधु को गुस्सा आ जाता है और वसंत को एक झापड़ मार देती है। फिर वसंत गुस्से में आके मधु को उसके पुराने काम को लेकर गंदी गंदी बातें बोल देता है, जिसके कारण मधु गुस्से से पार्टी से निकल जाती है। वही रेड लाइट एरिया के रूम में चली जाती है, जहां शेट्टी भी आ जाता है। उधर वसंत भी अपने घर जा चुका होता है और तभी उसके मोबाइल में एक न्यूज आती है कि वसंत गावड़े की मौत हो चुकी है। और यही ताज़ा खबर का सीजन 1 खत्म हो जाता है।